प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक, एप्पल क्लासेस यूट्यूब चैनल से। हम आज की क्लास में परमेय संख्याओं में शून्य की भूमिका और एक की भूमिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्य यानी कि जीरो की भूमिका के बारे में हम जानेंगे। परमेय संख्याओं में कि परमेय संख्याओं में शून्य किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो कुछ संख्याओं पर हम विचार करते हैं, जैसे 2 + 0 बराबर 0 + 2। फाइनली इसका आंसर रहेगा 2। तो हम कह सकते हैं कि शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वही संख्या उसका आंसर होती है। इसी प्रकार से अगर हम इनको पूर्णांकों में देखें, जैसे -5 + 0 बराबर 0 + -5, तो फाइनली यहाँ भी -5 ही आएगा। इसी तरह से हम परमेय संख्याओं में देखें तो -2/7 प्लस का 0 बराबर 0 ± 2/7। तो इसका भी आंसर फाइनली -2/7 आएगा, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ें तो उस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने होल नंबर में भी देखा कि किसी भी होल नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वही संख्या आंसर रहती है। इसी तरह से पूर्णांकों में भी हमने देखा, किसी भी पूर्णांक में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक हमारा आंसर होता है। इसी तरह से हमने देखा कि परमेय संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ा जाता है तो वही परमेय संख्या आंसर होती है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य को जब किसी भी परमेय संख्या या पूर्ण संख्या में जोड़ा जाता है तो जोड़ के बाद वही संख्या प्राप्त होती है। व्यापक रूप में हम देखें, a + 0 बराबर 0 + a बराबर a, जहाँ a क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी तरह से b + 0 बराबर 0 + b, तो हमारा आंसर रहेगा b। b हम यहाँ पर पूर्णांक माना है, पूर्णांक है b। इसी तरह से c + 0 बराबर 0 + c, तो हमारा जो आंसर रहेगा c। c यहाँ पर हमने परमेय संख्या माना है, परमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्समक कहलाता है। शून्य एक तत्समक होता है परमेय संख्याओं के। जस के तस हमारा आंसर आ जाता है।
इसी तरह से पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं भी योज्य तत्समक होती हैं। अब हम इसमें देखते हैं परमेय संख्याओं में एक की भूमिका क्या होती है। एक की भूमिका परमेय संख्याओं में परमेय संख्याओं में एक की भूमिका क्या रहती है। जैसे हम कुछ संख्याओं को लेते हैं, 5 × 1 बराबर 5 या 1 × 5 बराबर 5। इस प्रकार से अब हम कुछ और संख्याओं में लेके देखते हैं, परमेय संख्याओं में लेके देखते हैं, -2/7 × 1, तो भी हमारा आंसर -2/7 आएगा। साथ ही अगर हम और संख्याओं को देखें, 3/8 × 1 बराबर, तो हमारा आंसर 3/8 ही आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी परमेय संख्या के साथ 1 से गुणा करते हैं तो हम उसी परमेय संख्या को गुणनफल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हम व्यापक रूप में देखें तो a × 1 बराबर 1 × a बराबर a। तो 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक, गुणा में तत्समक है। जब भी हम परमेय संख्याओं में 1 का गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब हम आगे एक और बात पर चर्चा कर लेते हैं कि एक संख्या का ऋणात्मक क्या हो सकता है, या हम ये कहें किसी भी संख्या का ऋणात्मक क्या हो सकता है। एक संख्या का ऋणात्मक, किसी भी संख्या का ऋणात्मक क्या हो सकता है। हमने पूर्णांकों का जब अध्ययन किया था तब हमने ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में भी पढ़ा था। एक का ऋणात्मक, मान लो ये एक है, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? इसका ऋणात्मक -1 होगा। कैसे? अगर इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ा जाए तो अगर हमारा उत्तर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि 1 का ऋणात्मक -1 है। इसी तरह से -1 का ऋणात्मक क्या होगा? तो -1 का ऋणात्मक 1 होगा, क्योंकि जब -1 और 1 को जोड़ा जाएगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे 1 प्लस माइनस के 1 को हम जोड़ते हैं तो 0 आता है। इसी तरह से -1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 0 आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का ऋणात्मक
अथवा योज्य प्रतिलोम करने पर इसी प्रकार 2 का ऋणात्मक माइनस के 2 होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -2 का ऋणात्मक 2 होगा। अब हम इसे व्यापक रूप से देखें तो किसी भी पूर्णांक a के लिए a प्लस माइनस के a बराबर माइनस के a प्लस a बराबर 0 होता है। यानी कि a का ऋणात्मक -a होता है और -a का ऋणात्मक a होता है। इसी प्रकार अब हम परमेय संख्याओं में देखें, एक संख्या है हमारे पास 2/3, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? इसका ऋणात्मक होगा के 2/3। चेक करके देखें क्या ये इसका ऋणात्मक है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। 2/3 प्लस माइनस के 2/3। अब दोनों को हमने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद 2 माइनस के 2, आंसर हमारा आया 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक संख्या का ऋणात्मक उसका योज्य प्रतिलोम उसी संख्या का माइनस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।